और कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हुई फायरिंग के मामले में एक नया एंगल सामने आया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर नेटवर्क की परतें खुलती जा रही हैं। कॉमेडी किंग के कैफे पर फायरिंग मामले में आरोपी शूटर्स की पहली तस्वीर सामने आई। ये तीनों शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग करने वाले एक एक चेहरे सामने आ रहे हैं। कुछ सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए तो कुछ के खिलाफ एक्शन की तैयारी पूरी है। ऐसे ही 3 और हमलावरों की पहचान कर ली गई। यही वो शूटर्स हैं जिन्होंने 7 समंदर पार यानी कनाडा में मशहूर कॉमेडियन को धमकी देने के बाद उनके कैफे पर गोलियां बरसाई और इन दहशतगर्दों ने एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 बार कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी। पुलिस ने दोनों शूटर्स की पहचान कर ली है और साथ ही मास्टरमाइंड का भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन है। इन 3 चेहरों को देखिए। सबसे पहले सिप्पू, जिसने फायरिंग की सुपारी दी, और सुपारी के बाद दिलजोत ने शेरी के साथ मिलकर कैफे पर फायरिंग की। शेरी और दिलजोत रेहल वही शूटर्स हैं जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग में ये तीनों बार शामिल रहे, लेकिन इस पूरे हमले के पीछे बैठे मास्टरमाइंड का नाम सीपू है, जिसके इशारे पर पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता था। और ये तीनों ही कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऑपरेशन नेटवर्क का हिस्सा थे। प्लान के मुताबिक इन्होंने फायरिंग कराई। सबसे पहले 10 जुलाई 2025 को फायरिंग की पहली वारदात सामने आई और फिर ठीक अगले महीने अगस्त में ही 7 तारीख को फायरिंग की गई और उसके बाद 16 अक्टूबर 2025 को भी फायरिंग की गई। हाल ही में लुधियाना से दबोचा गया बंधु मान सिंह सेखो भी कैप्स कैफे फायरिंग मामले में एक अहम कड़ी बनकर सामने आया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बंधुमान सिंह फायरिंग में इस्तेमाल हथियारों की सप्लाई करता था। उसने पूछताछ में खुलासा किया कि तीनों बार फायरिंग इन्हीं शूटर्स ने ही की थी और सीपू के इशारे पर इसे अंजाम दिया गया। इस मामले में इंटरनेशनल गैंग वॉर और एक्सटॉर्शन सिंडिकेट का खुलासा हुआ। लॉरेंस गैंग के फिरौती का धंधा भारत से कनाडा शिफ्ट हो गया था। कनाडा के कारोबारी, पंजाबी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री, इसके कई किरदार टारगेट पर थे। कनाडा कबड्डी लीग्स के प्लेयर भी लॉरेंस के टारगेट पर हैं। बिश्नोई गैंग लगातार करोड़ों की वसूली कर रहा है। एक पंजाबी सिंगर के इशारे पर टारगेट तय होने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल इस पंजाबी सिंगर के लॉरेंस से कनेक्शन पुलिस खंगाल रही है। बंधुमान सिंह सेखो की गिरफ्तारी से कई खुलासे हुए और उसमें चौंकाने वाली बात सेखो ने ये कबूल की कि बिश्नोई गैंग के टारगेट पर कबड्डी लीग से हैं। कबड्डी प्लेयर्स को टारगेट और हायर करने का सिंडिकेट एक्टिव है। पंजाब के बाद अब कनाडा में कबड्डी प्लेयर निशाने पर हैं। पंजाब में 9 कबड्डी प्लेयर्स की हत्या हो चुकी है। कबड्डी लीग्स में वसूली के टारगेट सेट किए गए हैं। इंटरनेशनल आर्म सप्लायर के निशाने पर कबड्डी लीग्स। हालांकि इन प्लान्स को बिश्नोई गैंग अंजाम तक पहुंचा पाता, उससे पहले ही गैंग 2 हिस्सों में बंट गई। गोदारा गोल्डी के अलग हो जाने की वजह से लॉरेंस की पकड़ कनाडा में कमजोर हुई। भाई अनमोल की गिरफ्तारी से लॉरेंस का नेटवर्क और ध्वस्त हुआ। सेखो के इन खुलासों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। देखना होगा कि फायरिंग करने वाले इन दहशतगर्दों को कब तक इनके सही अंजाम यानी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।